खड़ी करने की इजाज़त नहीं है और एकदम सिक्योरिटी वाले पड़ जाते हैं हमारे ऊपर और किसी के इशारे पे। उनका तो कोई रोल नहीं है ना सिक्योरिटी वालों का, वो तो डायरेक्शन मानेंगे। तो हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है कि जब डेड बॉडी आएगी तब आप गाड़ी लेके आओ। तो हम तो गाड़ी ही घुमाते रहेंगे ना, और जब डेड बॉडी होगी, जहाँ ऑक्सीजन पे पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, उसको हमने सुपर स्पेशलिटी जैसे पेशेंट जाता है हमारा हार्ट का, तो उसके लिए तो सबसे टाइम की ज़रूरत है। हमारी हर गाड़ी पे लिखा होता है कि एवरी सेकंड अकाउंट, लेकिन जो हमें घंटे भर इधर उधर ही फिराते रहेंगे। ऑक्सीजन पे पेशेंट था, लेकिन पठानकोट का रहने वाला वो हमारा ड्राइवर था, तो उसको घर से फ़ोन आता है कि तेरे डैडी की डेथ हो गई, तेरे फादर की डेथ हो गई है। लेकिन हमारा इतना काम है, जो हमने फैसला ये लिया, उस ड्राइवर को हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि जिसने अपने बाप के मरने की खबर सुन के घर नहीं गया और उस पेशेंट को लुधियाना में पहुंचाया, और लुधियाना में पेशेंट बचा के पहुंचा के फिर अपने घर अंतिम संस्कार दूसरे दिन करना पड़ा इनकी वजह से। की लिस्ट निकाली हुई है और बाकायदा आप जाके देख सकते हो, इमरजेंसी के अंदर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो प्राइवेट एम्बुलेंस से जुड़े लोग जो हैं वो परेशान हैं। आखिरकार क्यों ये परेशान हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। सोमनाथ जी, आज ऐसा क्या हो गया कि आज 100वें एपिसोड पे आपने भी कहा कि हम भी अपनी मन की बात रखना चाहते हैं, क्या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं? क्योंकि जहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल प्रशासन है, जहाँ ट्रैफिक विभाग है, जहाँ पुलिस विभाग है, वो हमारे बात नहीं सुनते हैं, मन की बात नहीं सुनते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल प्राइवेट एम्बुलेंस वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस का। ये मेरे साथ खड़े हैं कोहली साहब, देवेंद्र कोहली जी हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं, और बाकी हमारे, आपको पता है कि हमारे रोड पे ही गाड़ियाँ रहती हैं, तो हमारी अनस्पॉट 3-4 गाड़ियाँ ही जहाँ पे रहती हैं। और हमें ये प्रॉब्लम है कि हम सीरियस पेशेंट, जो क्रिटिकल पेशेंट होता है, या डेड बॉडी लेके जाना होता है, हमें 2-4 मिनट के लिए इमरजेंसी के बाहर गाड़ी, तो अगर इमरजेंसी में पेशेंट लेने जाएंगे, डेड बॉडी लेने जाएंगे, नहीं खड़ी करने देंगे। अगर ओपीडी के बाहर गाड़ी लगाते हैं, वहाँ पे हमें गाड़ी खड़ी नहीं करने देते। अगर हम मॉर्चरी वाली साइड में गाड़ी लगाते हैं, वहाँ पे खड़ी नहीं करने देते। और अगर हमें कोई स्पेस मिलती है हॉस्पिटल के अंदर कहीं किसी गली में, तो वहाँ पे भी हमें गाड़ी नहीं लगाने दी जाती। एक हमारा है जहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पे हम गाड़ियाँ लगा देते हैं, क्योंकि अंदर किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। हम ये पहला हमारा ये एम है कि किसी को हमारी तरफ से डिस्टर्बनेस ना हो, तो हम वहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, वहाँ से भी हमारी गाड़ियाँ निकाल दी जाती हैं। और फिर रही बाहर रोड की बात है, तो हम साइड पे अगर गाड़ियाँ लगाते हैं, खासकर इधर बाहर का वॉशरूम है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी परसों ही हमारे 3-4 गाड़ियों के ऊपर 5-5 हज़ार के स्टिकर लगा दिए गए। और हफ्ते में 2-3 बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी पे, और दिक्कत ये है कि हर एक अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में होता है। जहाँ पे जो ट्रैफिक विभाग का आला अधिकारी होता है, जब कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, कभी कभार हमें उनका सायरन बजता है कि वीआईपी मूवमेंट हो रही है, तो हम अपनी गाड़ियाँ खुद ही बाहर निकाल देते हैं। कई बार ये होता है कि अपने नौकरी बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ियों को स्टिकर लगा दिया जाता है कि हर अधिकारी का यही एक होता है कि मेरी जुरिडिक्शन में जो वीआईपी मूवमेंट है वो स्मूथली चले जाए। और अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में जहाँ पे पेशेंट और डेड बॉडीज़ को खज्जल होने पड़ता है। हम कहते हैं कि पहले ये था कि काफ़ी सालों से जहाँ पे पार्किंग बंद थी, पार्किंग नहीं थी, अब तो पार्किंग भी जहाँ पे हो रही है। हम कहते हैं कि अगर आप 3,000-2,000 गाड़ियाँ पूरे हॉस्पिटल में एडजस्ट कर सकते हो, तो हमारी जो मौके की गाड़ियाँ होती है 3 से 4 ही होती है, चाहे वो क्रिटिकल होती है, चाहे वो प्राइवेट छोटी एम्बुलेंस होती है। हमें 3-4 गाड़ियाँ एडजस्ट करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? और हम फ्री में भी नहीं लगाना चाहते, यहाँ पे हम पेड लगाना चाहते हैं। हम इनको पर्ची देना चाहते हैं कि हमारी पर्ची काट के हमें भी जहाँ पे गाड़ी लगाने की इजाज़त दी जाए। इसलिए हम आज मोदी साहब का जो 100वां एपिसोड है, 100th एपिसोड है मन की बात, आज हमने मजबूर होकर जहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी गई और हमने अपने मन की बात मोदी साहब तक पहुँचाई है। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि मोदी साहब हमारे भी मन की बात सुने, क्योंकि हम नोबल काज कर रहे हैं। हमारा ये कोई बिजनेस नहीं है, जहाँ हमारा नोबल काज है। और एक मैं मिसाल दे दूँ आपको कि हमारा ही एक एम्बुलेंस का मालिक था, ड्राइवर भी था, तो वो जा रहे थे कहीं लुधियाना में पेशेंट शिफ्ट करने के लिए, ऑक्सीजन पे पेशेंट था, लेकिन पठानकोट का रहने वाला वो हमारा ड्राइवर था, तो उसको घर से फ़ोन आता है कि तेरे डैडी की डेथ हो गई, तेरे फादर की डेथ हो गई है। लेकिन हमारा इतना काम है, जो हमने
फैसला ये लिया, उस ड्राइवर को हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि जिसने अपने बाप के मरने की खबर सुन के घर नहीं गया और उस पेशेंट को लुधियाना में पहुंचाया और लुधियाना में पेशेंट बचा के पहुंचा के फिर अपने घर अंतिम संस्कार दूसरे दिन करना पड़ा इनकी वजह से। आपसे भी चेयरमैन साहब जुड़ना चाहेंगे क्या? आपकी रेट लिस्ट इस अस्पताल में लगी हुई है? हमारी जो रेल लिस्ट है, ट्रांसफ़र कमीशनर ने एम्बुलेंस की रेल लिस्ट निकाली हुई है और बाकायदा आप जाके देख सकते हो, एमरजेंसी के अंदर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। हम उससे कम भी कम रेट पे जाते हैं, जो रेट उन्होंने लगाया उस रेट पे हमने जाते हैं। हमारी सिंपल छोटी सी ये डिमांड है कि इतना बड़ा पार्किंग प्लेस है मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट गाड़ियाँ लगती हैं, हमारे मोहल्ले वालों की गाड़ियाँ लगती हैं, उनकी जो पेड पार्किंग है, जो पर्ची इन्होंने लगाई हुई है, वो हम एम्बुलेंस वाले देने के लिए तैयार हैं। हमारी 2 या 3 गाड़ियाँ जस्ट कर एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी चली गई तो वो उसके आ जाएगी। जितनी गाड़ियाँ वो इकट्ठी नहीं लगेंगी। मीन्स 1-2 गाड़ी लगने की हमें पेड पार्किंग में प्लीज़ जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमें परमिशन दे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मांग सिर्फ इतनी है कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं, जिनकी 2 से 3 गाड़ियाँ हैं, उन्हें अंदर लगाने की अनुमति जो है वो दी जाए। और साथ ही ये कोई फ्री में नहीं है, पेड पार्किंग चाहते हैं मगर प्रशासन जो है उन्हें गाड़ी अंदर लगाने नहीं देती। तो अपील रहेगी कि इनकी भी सुनवाई हो और इन्हें अंदर गाड़ी लगाने की अनुमति दे पेड पार्किंग में। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।